बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है। सभी पार्टियां अपने वोटर्स को साधने में लगी हैं। नौकरी, पैसा, गरीबों को देखते हुए नेता बड़े बड़े दावे और वायदे कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में महागठबंधन और एनडीए के बीच बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। ताजा सर्वे के अनुसार बिहार के मतदाता दो प्रमुख खेमों में लगभग बराबर बटे नजर आ रहे हैं। करीब 34.7% लोगों ने कहा है कि वे महागठबंधन को सत्ता में देखना चाहते हैं, जबकि 34.4% मतदाताओं ने एनडीए पर भरोसा जताया। यह मामूली अंतर बताता है कि इस बार की जंग पूरी तरह कांटे की टक्कर होगी, जहां हर सीट निर्णायक भूमिका निभा सकती है। लेकिन इस सर्वे का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, और वो है प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर इन दिनों छाए हुए हैं। सर्वे में उनकी जन स्वराज पार्टी को 12% मतदाताओं ने माना है कि इस बार राज्य में जन स्वराज भी जीत दर्ज कर सकती है। अगर सर्वे के मुताबिक ही हुआ तो ये साफ है कि बिहार की राजनीति अब दो नहीं बल्कि 3 प्रमुख ध्रुवों में बंट चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जीते या नहीं, लेकिन पीके बिहार के सियासी दिग्गजों के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के पीछे पड़े हैं। हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 10वीं पास नहीं है। इतना ही नहीं, आगे आरोप लगाते हुए पीके ने कहा कि 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। जिन 7 लोगों की हत्या पर सम्राट जेल गए थे, क्या कोर्ट ने उनको बेल दिया है? क्या ट्रायल चला? उस केस का क्या हुआ? उन्होंने फर्जी नाबालिग होने का सर्टिफिकेट बनवा लिया। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला। 7 लोगों की हत्या यानी नरसंहार मामले में उन्होंने जेल काटा है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर पलटवार करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें जोकर तक कह डाला। सम्राट ने कहा कि ऐसे जोकर आते जाते रहते हैं, लेकिन इससे बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ट्रस्ट का पैसा खाकर जिंदगी नहीं चल सकती। यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड फाइट है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे किसी से मुकाबला करना हो तो मैं लालू यादव के बारे में बात करूंगा, जो मैदान में है ही नहीं। उनके बारे में बात क्यों करें? पीके और सम्राट चौधरी के बीच यह वाक युद्ध अब बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ पीके भ्रष्टाचार और अपराध के आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं सम्राट चौधरी इसे प्रायोजित साजिश बता रहे हैं। दोनों के बयानों के बीच बिहार की सियासत में गर्मी लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में यह टकराव और तीखा हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भले ही बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर छाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार क्यों कर दिया? फिर भी लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता कायम है। ताजा सर्वे के मुताबिक करीब 13% मतदाता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि पार्टी का अनुमानित वोट शेयर 9 से 10% के बीच है। इससे यह समझ में आता है कि प्रशांत किशोर की पहचान तो बनी है, लेकिन उसे जन समर्थन में बदलना अभी चुनौती बना हुआ है। सर्वे में जब यह सवाल पूछा गया कि क्या मतदाता जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह जानते हैं, तो लगभग आधे लोगों ने कहा कि उन्हें इसका पता नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि चुनाव चिन्ह इनका जो है स्कूल बैग है, लेकिन एक बड़ा वर्ग अब भी इससे अनजान है। यह स्थिति दिखाती है कि पार्टी का संगठनात्मक विस्तार अभी शुरुआती चरण में ही है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर का जनता में जो मजबूत परसेप्शन है वो वोटों में बदलता है या नहीं।